ससुर जी, अरे बहू, क्या हो गया? अरे जल्दी आइए ना, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। अरे आराम से झाड़ू लगाया करो। बस ससुर जी, बहुत दर्द कर रहा है मुझे। लेट जाओ, लेट आराम से, आराम से। बहू, आप आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ, ठीक है? अरे ससुर जी, क्या हुआ? अब डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? आप है ना। हाँ। अब आपको कुछ होता है तो मैं आपकी सेवा करती हूँ ना। आपका पैर दर्द होता है, मोच वोच आता है, मैं मालिश कर देती हूँ ना। हाँ। तो बस छोटी सी काम है, आप भी मेरा मालिश कर दीजिए, अब भी ठीक हो जाएगा। क्या पता आपकी मालिश से मैं ठीक हो जाऊं। तुम बोलती हो तो। अरे सोचिए मत, ये लीजिए, ये बाम लीजिए और मालिश कर दीजिए। बहू, ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं मालिश कर देता हूँ। घूम जाओ। कब मेरे मुट्ठी में आओगे ससुर जी? बस उस दिन का इंतजार है मुझे। पापा, वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हो गया? वो पेमेंट को लेके इशू बढ़ रहा है थोड़ा। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट बढ़ा दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि अपनी पेमेंट नहीं बढ़ा सकते, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मीटिंग रखो और समझाओ अच्छी तरह से, तो सब मान जाएंगे। ये लीजिए चाय, पी लीजिए। वैसे ससुर जी एक बात बताइए, रात को खाने के बाद ये चाय कौन पीता है? मुझे आदत है खाने के बाद चाय पीने की। अरे मैं वो इतनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन बोल के कोई मतलब नहीं है, उनकी आदत है। अरे ये आदत से ना आपको गैस बन सकती है, दूध की चाय, वो भी रात को। कुछ भी हो, चाय मेरे से नहीं छूटेगा, मैं पीऊंगा। आप भी पी लीजिए। देखो, अब तुम्हें नींद आ रही होगी, जाओ सो जाओ। अरे ससुर जी, नींद ही तो नहीं आ रही है। पता नहीं कुछ दिनों से मेरी नींद कहाँ गायब हो गई है। अरे पापा, जब तक मैं नहीं जाऊँगा तो तब तक वो भी नहीं जाएगी। बहुत रात हो गई है, जाओ तुम भी सो जाओ। हाँ जी पापा, चलो। अरे इतनी जल्दी सो रहे हो आप? अरे यार, आज बहुत थक गया हूँ, सोने दो मुझे, तुम भी सो जाओ। आप रोज थकते हो, मेरे बारे में तो कभी आप सोचते ही नहीं हो। तुम औरतों को ना सिर्फ अपनी पड़ी होती है, मर्द की फीलिंग से ना तुम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। अरे मर्द बाहर जाता है, गधे की तरह काम करता है, ऑफिस की टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, घर पे आके आराम भी ना करें। इस
इसका मतलब हम घर पे आराम करके बैठते हैं? क्या मैं घर पे काम नहीं करती? मैं आप लोगों के लिए काम नहीं करती? आप ही बाहर जाके कमाते हो, मतलब बाहर जाके कमाओ तो वो काम हो गया, और हम घर पे जो काम करते हैं हमारा काम नहीं है। मतलब थोड़ा सा टाइम क्या आपसे मांग लिया, आप तो उल्टा मुझे सुनाने लगे। आप लोग की इसी हरकतों की वजह से ना सारी बीवियां ना बाहर अफेयर करती है। तुम्हारा मतलब है कि तुम भी बाहर अफेयर चलाओगी? चलाऊंगी ये नहीं बोला, अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। देखो मेरे पास ना फालतू वक्त नहीं है, ठीक है? ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह ऑफिस निकलना मुझे, को नहीं मालूम ऑफिस में कितना टेंशन चल रहा है। इन औरतों को है ही क्या, बस दिन भर बैठ के खाना है, वे फालतू की बातें सोचनी है दिन भर। इस महीने में इतने पैसे खर्च हो गए, कहीं से पेमेंट आया भी नहीं है। कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू, इतनी रात को क्या नींद नहीं आ रही है? ससुर जी, भूखे पेट किसे नींद आता होगा, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है ना? क्यों, साथ में तो खाना खाए हैं हम लोग। पेट की भूख तो अन्न से मिट जाएगी, लेकिन इस तन की भूख मिटने के लिए किसी का होना बहुत जरूरी होता है। क्या तू नशा करके आई हो कहीं से? क्या क्या बोल रही है तू? आप यही मान लीजिए कि मुझे नशा हो गया है। आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। ऑफिस से आता है, खाना खाता है और सो जाता है। सिर्फ अपनी बीवी से कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात बताइए ससुर जी, क्या आप भी ऐसे ही थे? आप तो ऐसे नहीं थे शायद। अगर आप ऐसे होते तो आपका वो नालायक बेटा नहीं पैदा होता। क्या मतलब है तुम्हारा बोलने का? मतलब यही है कि मुझे कोई सुख नहीं देता। मैं ये चाहती हूँ कि जो सुख मुझे आपका बेटा नहीं दे रहा है वो आप दें। क्या कर रही है तुम? तुम इस घर की बहू है और मैं तुमको एक बेटी के समान समझता हूँ। तुम्हें लाज शर्म है या नहीं? अरे मैं एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी। बस पैसों से, खाना से कुछ नहीं होने वाला। अरे धन की भूख भी एक भूख होती है। अरे मुझे भी जरूरत है किसी के प्यार की। किस लिए हूँ मैं इस घर पे? बस घर का काम करने के लिए, नौकरानी की तरह। एक बात याद रखना, अगर मैं इस घर के चौखट से बाहर चली गई, आपकी और आपके बेटे की बनी बनाई इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर देखते रह जाइएगा, समझे? बकवास बंद कर तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ।
अरे ये कहाँ गई? और ये बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? ये क्या तमाशा चल रहा आधी रात को इस घर में? तुम तो बेडरूम में थी ना? अब यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी बीवी धर्म निभा रही है। इनका कहना है कि तुम इसकी शारीरिक इच्छा पूरा नहीं करते हो। घर की इज्जत बाहर कर रही है ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बकवास है ये? जो भी सुन रहे हो ना, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ ना यही होनी चाहिए। मैं तो क्या, कोई भी औरत होती ना इस घर में, वो भी यही करती। अरे मैं तो आप लोगों की इज्जत करती हूँ, इसलिए आज तक इस घर से बाहर नहीं गई। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो कब का इस घर छोड़ के चला जाता। लेकिन आप लोगों को एक औरत की कोई कदर ही नहीं है। मैं रोज रोज मरती हूँ इस घर पे। ना तो आप मुझसे प्यार करते हैं, दिन भर ऑफिस में रहते हैं, मैं दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। आप ये सोचते हो कि एक औरत सिर्फ घर में काम करने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, बर्तन धोने के लिए होती है, बाकी उसकी फीलिंग्स का क्या? और आप मर्द दिन भर जाके काम करते हो, रात को आते हो, खाते हो और सो जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ या फिर मैं पीजी रह रही हूँ। शादी इसीलिए हुआ था मेरा आपके साथ कि मैं बस आपका ध्यान रखूं, आपके पापा का ध्यान रखूं, नौकरानी की तरह घर पे काम करूं। क्या एक पति पत्नी बस इतनी चीजों के लिए बने हैं हम? क्या बाहर जाओ काम करो, मैं आपके लिए घर पे काम करूं? मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था, मैं भूल गया था कि घर में पत्नी भी है मेरी, जो मुझसे कुछ इच्छाएं रखती है, प्यार चाहती है और सिर्फ मेरे लिए है। काम के प्रति बहुत अंधा हो गया था, लेकिन आज तुमने एहसास दिलाया। जो कुछ भी कहा तुमने सब सही कहा, और तुम्हें ये पहले मुझे समझाना चाहिए था ऐसा, ताकि मेरी आंखें खुल जाती और तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, भरपूर प्यार करूंगा तुम्हें। अब तो माफ कर दो मुझे। देखो, तुम दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। मुझे देखो, आज हमारी पत्नी मरे हुए कितने साल हो गए। मुझे पता है कि तुम दोनों तो साथ रहते हो, एक दूसरे हमेशा मिलते जुलते हो, पर फिर भी